चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉप अप वीडियो है ये रेंज और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का है। तो सपोज तुम्हें इसका रेंज निकालने के लिए बोला है x माइनस बॉक्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स देख के कई बार डर लगता है, और लगना भी चाहिए क्योंकि बॉक्स वाले सम थोड़े से टिपिकल होते हैं कई बार, मगर ये उनमें से नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक पैटर्न को देखना होगा। तुम यहाँ पे जो पैटर्न देख रहे हो वो x माइनस बॉक्स एक्स का है, और x माइनस बॉक्स एक्स देखते ही इसका एक मतलब था कि हम x माइनस बॉक्स एक्स को फ्रैक्शनल x लिख सकते हैं। तो y टोटली फ्रैक्शनल x के टर्म में है। तो ऐसा सम जब भी देखोगे जिसमें तुम एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन का रिपीटेशन देखोगे, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते थे कि t को फ्रैक्शनल x ले लेते हैं, तो इसलिए t कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to 1। तो हेंस y कैसा दिखेगा, t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t कहां से कहां तक, 0 to 1। जब भी ऐसा इंटरवल देखते हो तो दिमाग में क्या आता है रेंज निकालने के लिए, एक ही चीज आता है कि क्यों ना मैं डिफरेंशिएट कर दूं। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, जो कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट इसका नहीं मिला। यह सब चीज ऑलरेडी लाइव क्लास में बता दिया गया है। हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट जब तुम्हें नहीं मिला है कि क्या क्रिटिकल पॉइंट ये, मैं उसमें नहीं आऊंगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये जस्ट प्रॉब्लम ओरिएंटेड, टॉप ऑफ क्लास प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लास होगा। तो यहाँ पे इसलिए अगर तुम केवल एंड पॉइंट में वैल्यूज अब निकालोगे 0 में और 1 में, तो y ऑफ 0 जब तुम निकालोगे तो ये 0 निकल रहा है, और y ऑफ 1 जो निकल रहा है हाफ। अब किसी किसी को डाउट था सर ओपन और क्लोज होने से क्या होता है, तो अब यहाँ देखो क्योंकि ये क्लोज में है तो ये क्लोज में जाएगा, और क्योंकि 1 ओपन में ले रहा है तो ये ओपन में जाएगा। तो इसलिए इसका जो रेंज होगा वो होगा क्लोज इंटरवल से हाफ ओपन इंटरवल। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में बेटर है लिखना, ठीक है। तुम बोलोगे सर कितना चीज लिखें, मगर वो तुम लोग के ऊपर है। तो पूरा मत लिखो, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा लिखो, मगर एटलीस्ट थोड़ा सा स्क्रबल करके लिखो चीजों को। चलो मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। पॉज प्लस लिखो। y इज इक्वल टू 1 बाय मॉड साइन x, इसका रेंज निकालना है, प्लस 1 बाय मॉड कॉस x। तो इसका मतलब हो गया कि y जो है वो मॉड कॉसेक x प्लस मॉड सेक x है। मुझे, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में ये वाला सम किया हुआ है। जब भी ऐसा मॉड दोगे तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है, तुम्हें ब्रेक करना होगा। x को अगर, अब देखो ना तो 0 इसके डोमेन में है, ना तो पाई बाय 2 इसके डोमेन में है, मगर मुझे ये मालूम है कि y ऑफ 0 अगर मैं निकालूंगा तो ये किसकी ओर जाएगा। देखो 0 इक्वल टू तो आएगा नहीं, क्योंकि cosec 0, तो ये मुझे मालूम है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की ओर जाएगा, क्योंकि cosec 0 इन्फिनिटी की ओर जाता है। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल चुका है, वो इन्फिनिटी है। मुझे प्रॉब्लम मिनिमम वैल्यू में है। तो अगर x को मैं 0 से पाई बाय 2 लूं तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, क्योंकि वहां पे cosec भी पॉजिटिव है और sec भी पॉजिटिव है। तो जब तुम dy बाय dx करोगे तो ये माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स माइनस sec x इंटू टेन एक्स। जब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो dy बाय dx का वैल्यू 0 डालोगे, तो दिस इंप्लाइज ये प्लस होगा सॉरी। जब तुम, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास cosec x cot x इज इक्वल टू sec x tan x। इसका मतलब साइन क्यूब x इज इक्वल टू साइन क्यूब x ना, cosec x के बदले क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन x इंटू क्या cos x बाय साइन x। sec x के बदले क्या लिख सकते हो, 1 बाय cos x इंटू कितना साइन x बाय cos x। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन क्यूब x इज इक्वल टू क्या, cos क्यूब x। इसका मतलब tan x का वैल्यू 1, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो tan x पॉजिटिव होगा, और ऐसे भी क्यूब में पॉजिटिव ही होता है। तो x का वैल्यू पाई बाय 4। तो तुमने देखा y ऑफ 0 जो है वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, क्योंकि cosec 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। y ऑफ पाई बाय 4 जब डालोगे तो cosec पाई बाय 4 √2 sec पाई बाय 4 √2, तो 2 √2, और पाई बाय 2 भी अगर डालोगे तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, क्योंकि sec पाई बाय 2 इन्फिनिटी की ओर जाता है। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है। सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल के नहीं देख रहा हूं, देखना है तो तुम्हें खुद निकाल के देख लेना, पाई बाय 2 से लेके पाई तक सेम आएगा। तो इसलिए इसका जो रेंज है
2√2 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, देखो पाई पीरियोडिक तो है ही एक्चुअली में, तुम ये क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में ही देखोगे कि ये π/2 पीरियोडिक है, तो 0 से π/2 का इंटरवल देखना ही सफिशिएंट होता है। मैं जानता हूं कि वो पीरियोडिसिटी वाले में भी तुम्हें डाउट होगा, मगर मैं ये सम यहाँ पे एक बार करा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने करा दिया इसी सम को। ठीक है, मैं हो सकता है कि क्लास में भी पीरियोडिसिटी यूज करके तब मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कि क्यों मैंने 0 से π/2 लिया है। प्लस लिख, चलो आगे चल रहा हूं। तुम्हें रेंज निकालना है सपोज इसका -x² + 4x - 3 प्लस sin π/2 sin π/2 x - 1, इसका रेंज निकालना है। अगर तुम्हें इसका रेंज निकालना है, ये तो बड़ा जबरदस्त टाइप का सम है, कॉस और साइन। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को एक थ्योरी दिया था जब हम लाइव क्लास कर रहे थे कि f(x) का मिनिमम, सपोज f(x) h(x) + g(x) होता है, और f का मिनिमम तुम h(min) + g(min) तभी कह सकते हो अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ h(x) is same as पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ g(x). दोनों का मिनिमम पॉइंट सेम होना पड़ेगा, और सिमिलरली मैक्सिमम को तभी तुम ऐड कर सकते हो अगर दोनों का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सेम होगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इंडिविजुअली दो फंक्शन दिया हुआ है, एक है माइनस, कॉमन ले लेता हूं तो x² - 4x + 3, और एक है √(of) sin π/2 sin π/2 x - 1। ठीक है, तो देखो ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली मैं इसे प्रोसीड नहीं करूंगा, हाँ थोड़ा सा बुद्धि लगाऊंगा। जैसे ये कहां से कहां तक लाई करेगा, x² - 4x + 3 x - 2 का होल स्क्वायर -1, तो ये हर समय -1 से छोटा होगा। सॉरी, गलती की, होल स्क्वायर है, ये हर समय -1 से बड़ा होगा। तो जब तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे x² - 4x + 3, तो ये 1 से हर समय छोटा होगा। क्योंकि तुम्हें √(over) लगाना है तो एक कंडीशन दे दो, √(over) से तो बड़ा होगा, क्योंकि -∞ तक जा रहा है अब ये, क्योंकि अगर तुम इसे इन्फिनिटी दोगे। मैं ये 0 क्यों लेके आ रहा हूं, मैं ड्यू टू √(over) जो मेरा रेस्ट्रिक्शन था वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो √(over) ऑफ -(x²) - 4x + 3 जो है वो लाई करेगा 0 से लेके 1 तक। तो ये 0 कब होगा, x² - 4x + 3 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब x का वैल्यू 1 होगा या x का वैल्यू 3 होगा। सॉल्व करके देख सकते हो। 1 कब होगा, 1 तब होगा जब x² - 4x + 3 का वैल्यू 1 होगा, माइनस ऑफ, सॉरी इसका मतलब x² - 4x + 4 का, तो जब x का वैल्यू 2। तो ये जो फंक्शन, अगर मैं इस फंक्शन का नाम, इसे अगर मैं g(x) मान दूं इस फंक्शन को, तो मुझे मालूम चला कि g का जो मिनिमम होगा वो 0 है, और कब, एट x = 1 और एट x = 3, और g का जो मैक्सिमम है वो 1 है, कब, एट x = 2। अब मैं अगर यहाँ पे पुट करो x = 1, क्योंकि √(over) का तो पुट x, अब देखो यार मैं यहाँ से मोटिवेट हो रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ मैं यहाँ से मोटिवेट हो रहा हूँ। अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा और इसे मैं अगर h(x) मान लेता हूं, तो मुझे बोलो h(1) का वैल्यू क्या होगा। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ रे, 1 - 1 sin 0 sin 0 0, तो अल्टीमेटली 0, तो ये 0, तो ये तो √(over) का मिनिमम वैल्यू होगा, कहाँ पे, एट x = 1। और ये मैक्सिमम कब ले रहा था, ये मैक्सिमम 2 में ले रहा था। तो इसलिए देखो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसे सॉल्व करना बहुत बड़ा बात हो जाएगा। हाँ, मैं यहाँ से मोटिवेट होके यहाँ पे वैल्यू देख रहा हूँ कि h(2) क्या होगा।
मतलब देखो करते करते सम क्या होगा कि कई बार आइडिया लग जाता है, अरे साइन है एक जगह, साइन है एक जगह, क्वाड्रेटिक है, बाप रे बाप, इसका तो रूट निकालना, इसका तो रेंज निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का एकदम अलग तरीके से ही वेरी करता है। कहाँ एक पैराबोला एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो क्या पता दोनों का पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सेम हो जाए। ठीक है, ये सब मैंने एक बार करवाया था, तो मुझे एक स्टूडेंट मुझे बोलता सर ये क्या, ये तो लक का बात है। ये लक का बात नहीं है, ये एक ट्रिक है जो तुम्हें जानना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये लक का बात नहीं है कि अलग अलग फंक्शन में कई बार ये करने से आंसर आ जाता है। तो जब अगर तुम 2 डालोगे तो ये साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 तो 1 होता है, ये 1 हो गया। अब क्योंकि साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होती, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये साइन पाई बाय 2 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये साइन पाई बाय 2 हो जाएगा। और ये अगर साइन पाई बाय 2 हो गया और 1 1 इज साइन ऑफ एनीथिंग का मैक्सिमम यही होने वाला है। तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिला, तो मैं नीचे जा रहा हूं, मैं लिखने का टाइम दूंगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एफ ऑफ एक्स क्या मिला, एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन मिला, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों ही x इज इक्वल टू 1 है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स x इक्वल टू 2 है। अगर क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा सेम है, इसलिए अगर मैं f का मिनिमम वैल्यू बोलूंगा तो ये f ऑफ 1 होगा, क्योंकि दोनों का g ऑफ 1 प्लस h ऑफ 1, g ऑफ 1 0, h ऑफ 1 0, तो 0। f का मैक्सिमम, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सेम है, तो ये f ऑफ 2 होगा, तो g ऑफ 2 प्लस h ऑफ 2, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हेंस इसका रेंज, और मैं फिर से कह रहा हूं ये केवल इसीलिए हुआ क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा सेम होता है। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा। और पॉज करके लिखना होगा, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ इतना देर, पॉज करके लिखो। ठीक है, मैं ऐसे भी कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तो पॉज करके लिखना तुम लोग का काम है। ठीक है, पॉज करके लिखना तुम लोग का काम है। बड़े स्क्रीन में बैठे रहोगे, पॉज करके लिखोगे तो तभी हो पाएगा, वरना मुझे नहीं मालूम है कि कितना प्रॉफिटेबल होगा ये क्लास। चलो, प्रॉब्लम अब तुमसे पूछ रहा है कि रेंज इसका निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। देखो मैं ट्रिकी सम्स करवा रहा हूं, मैं पहले ही कह रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर समय पहले तुम डोमेन निकालो, तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि कॉस ऑफ साइन एक्स चाहे जो भी हो वो 1 से छोटा होगा, तो इसलिए लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि बेस 10 है तो हर समय 0 से छोटा होगा, तो अगर ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा और 0, मतलब ये अगर नॉन पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अब रूट ओवर जब लगाना है तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी आ सकता है ना। मैं पूरा रेंज नहीं निकाल रहा हूं, कॉस ऑफ साइन एक्स या तो लेस देन 0 होगा, और अगर लेस देन 0 है तो रूट ओवर ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स क्या होगा, क्या ये डिफाइन होगा, नहीं, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और एक ये पॉसिबिलिटी होगा कि लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि तो यही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो क्योंकि मैंने देखा लॉग जिस चीज के ऊपर काम कर रहा है वो हर समय 1 से छोटा है, तो इसलिए लॉग जब मैं लगाऊंगा तो वो 0 या 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे रूट ओवर लगाना है, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, तो हेंस इसका रूट ओवर भी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स भी 0 हो जाएगा, तो हेंस इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज 0 हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, लंबे वीडियोस बनाने से क्या होता है, मुझे एक तो काफी टाइम लगता है, और फिर वो मैं मेरा है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हाँ, तो इसलिए थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, मुझे टाइम मिलते ही 45 मिनट्स का वीडियोस वो रहेगा, पूरे साल भर तक रहेगा, तुम्हारे ऊपर है तुम कब देखोगे। चलो आगे चलो, चलो।
अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इसका रेंज निकालो, तो क्या करोगे? 1 + 10² x होने के कारण क्या करोगे? 1 + 10 x² होने के कारण तुम मॉड, रूट से जब भी कोई चीज बाहर निकलता है तो मॉड आता है, तो मॉड सेक एक्स माइनस कॉस एक्स बाय मॉड कॉसेक एक्स। तो तुम बोलोगे सर अब आप बोर करने लगे, क्यों? क्योंकि ये सब अभी जस्ट आपने ऊपर करवाया था। हाँ, मुझे सुन के अच्छा लगा, मगर मैं तब भी करवाऊंगा कॉस एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स। मेरे पास कोई और तरीका ही नहीं है, मुझे अब अलग अलग इंटरवल में लेके जाना होगा। मैं अगर पहला इंटरवल लेके जाता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला 0 से π/2, तो उसमें मैं जानता हूं कि मेरा, क्योंकि कॉस भी पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है, तो मॉड डायरेक्टली हटेगा और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन एक्स मॉड कॉस एक्स। एक बार ये लिख लेता हूं, ठीक है, मॉड साइन एक्स। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो ये दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए ये मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स। देखो एक आलसीपन होता है, समझ में आ रहा है? देखो जैसे मैंने, मेरे अंदर था कि मैं यहीं पे मॉड हटा दूं, तो वही चीज तुम्हारे अंदर भी हो सकता है। अरे कौन लिखे, बाद में लिख लूंगा, प्लीज वो नहीं होना चाहिए। मगर बाद में देखो मैंने लिखा कि समझाने के लिए बेटर है यहाँ पे लिखना, और ये 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें 0 होगा। अच्छा, मैं पॉजिटिव में 0 इंक्लूड कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कर सकता हूँ ये काम। तो अगर मैं π/2 से पाई में हूं, तब कैसा दिखेगा? साइन एक्स मॉड कॉस एक्स। मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो कॉस नेगेटिव होगा, कॉस एक्स मॉड साइन एक्स नेगेटिव होगा। तब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखा? तब -2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये कैसा दिखेगा? माइनस ऑफ साइन ट्वाइस एक्स। अब इसे तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, कि अब तुम -1 से 1 तक भूल कह रहे हो, क्यों? क्योंकि x π/2 से पाई तक है, ये याद रखो। मगर साइन x के ऊपर काम नहीं कर रहा है, साइन किसके ऊपर काम कर रहा है? साइन ट्वाइस एक्स के ऊपर काम कर रहा है, मतलब पाई से 2 पाई तक। तो साइन ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक? पाई से 2 पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड और फोर्थ। तो दोनों में ही साइन नेगेटिव होता है, तो साइन ट्वाइस एक्स -1 से 0 तक। तो माइनस साइन ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। तो हेंस y कहां से कहां तक आया? 0 से 1 तक। मैं ये पूरा नहीं करूंगा, हाँ, ये इस टाइप से तुम्हें 4 बार ब्रेक करना होगा, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे उसी चीज का मजा है कि आधा तुम करोगे आधा मैं करूंगा, बस मैं बता दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैंने क्या देखा? मैंने देखो क्या देखा, मतलब मैंने देखा कि जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा था 0 से π/2, तब y का वैल्यू 0 आया। जब मैंने देखा जब x π/2 से पाई तक बिलोंग कर रहा है, तो y का वैल्यू तुमने देखा माइनस, सॉरी, 0 से 1 तक आया। वैसे ही अब तुम x को जब पाई से लेके 3π/2 तक लेके जाओगे, तो करके देखना x का वैल्यू -1 से 0 तक आएगा। और जब x का वैल्यू तुम 3π, ये करके देख सकते हो, हाँ, 3π/2 से 2 पाई तक आएगा, तब y का वैल्यू 0। तो ये सब तो और वाला केस है ना, इसमें से तो कोई एक होगा ना। और x ऐसा थोड़ी ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में बिलोंग करेगा, तो और वाला केस है, तो इसका यूनियन। ये नहीं मैंने कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये तो तुम करके देखो जैसे मैंने ऊपर किया है। तो बोलोगे सर कैसे करेंगे, ऊपर वाला लिखा नहीं है। हाँ, ये बात सही तुमने कहा, ऊपर वाला तुमने लिखा नहीं है, तो दे रहा हूँ टाइम लिखने के लिए, लिखो, पॉज करके लिखो। तो ये चीज ऑलरेडी बता दिया गया है, हाँ, तुम लोगों को कि लाइव क्लास में, कि जब तुम ऐसा सम देखते हो साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, कॉस एक्स मॉड साइन एक्स, तो ये चीज मैंने तुम लोगों को बता दिया था वो वाले लाइव क्लास में, कि जब तुम ऐसा चीज देखते हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वाला केस लेके तुम वैल्यूज को लिखते जाओगे यहाँ।
यहाँ क्या करूं? और जब वीडियोस देख रहे हो तो हल्ला करके बोल सकते हो, यहाँ क्या करूं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, जब तुम ऐसा फ्रैक्शनल एक्स, पहले तो रूट के बारे में चिंता मैं करूंगा नहीं, और ए का वैल्यू मैं ले लूंगा 2 फ्रैक्शनल एक्स माइनस फ्रैक्शनल एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3/4। तो मैं फ्रैक्शनल एक्स को क्या ले लूं? टी। तो ए कैसा दिखेगा तब? ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने किया हुआ है ना अपने लाइफ क्लास में, कि टी का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1 तक। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या था कि इसे डिफरेंशिएट करके तुम क्या कर सकते हो, तुम रेंज ऑफ ए निकाल सकते हो। और एक बार अगर रेंज ऑफ ए निकाल लो तो रूट ओवर लगा दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास। तो काफी दिन से मैं ये टॉप अप वीडियो के बारे में सोच रहा था, ठीक है, बहुत कुछ हुआ, मगर अब ये बेटर है मेरे ख्याल में, देखता हूँ। हाँ, तो डिफरेंशिएशन करके रेंज निकाल लो। अरे ए नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव वाला हटा देना रूट ओवर के लिए जो था। कर दूं क्या? जरूरत नहीं है ना करने की, क्योंकि डी ए बाई डी टी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस ट्वाइस टी इज इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू 1, तो 1 तो फिर वो एंड पॉइंट है ही, इसलिए अगर ए ऑफ 0 निकालोगे तो ये -3/4 आएगा, और ए ऑफ 1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 3/4, तो 1/4। तो ए जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -3/4 से 1/4 में ओपन इंटरवल होगा रे, ठीक है, ये ओपन में है, ठीक है, याद रखना 1 ओपन में है, वो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तो अगर ये है तो रूट एक नहीं, अभी रूट लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस के लिए क्या, मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। तो मेरा रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, 0 से लेके 1/4 तक। तो रूट ए कहां से कहां तक हो जाएगा? अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, 1/2 तक। इस चीज को समझो, तो ये इसका रेंज होगा। इस चीज को तुम लोग समझो कि तुम लोगों को सम सॉल्व करना होगा रे, मेरा जो स्पेशल डीबीपी और गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम जो मैं तुम लोग को दे रहा हूं वो करना होगा। मैं मेरे अपलोड करने से केवल क्लास नहीं होगा, हाँ, मगर क्योंकि मुझे लगता है कि कोर्स को स्पीड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉप अप प्रॉब्लम देने से क्या होगा कि मैं ऑनलाइन में थोड़ा कम प्रेशर में रहूंगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ तुम्हें निकालना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान से देखो, तुम्हें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। सर एक्स स्क्वायर को टी लेके डिफरेंशिएट कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा, ट्राई करके देखो, मुझे अच्छा लगेगा। मगर लास्ट क्लास में जब मैं रेंज पढ़ा रहा था ऑनलाइन क्लास में, तो तुम्हें मैंने एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम वाला लॉजिक दिया था, तो मैं वो यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो तुम बोलोगे सर कैसे, अगर एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं डिवाइड ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कर दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन से आंसर आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन से आंसर आएगा, ट्राई कर सकते हो। मुझे केवल इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस, ठीक है दिखा दूं, ठीक है, एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर। अब तो समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं डिवाइड कर दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। तो 1/x² प्लस 4 क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तुम बोलोगे सर आपने एक लॉजिक दिया था कि नॉर्मली एएमजीएम 95% टाइम तब लगता है जब चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है इनका मल्टीप्लिकेशन, हाँ मैं भी जानता हूं, मगर अगर मैं इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अगर ऐसा लिख दूं तो ये 1 के लिए -1 ले लूं तब, आप बोलो समझ में आ रहा है, घबराओ मत। हाँ, ये 1 एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने -1 कर दिया, क्या मैनिपुलेट होगा? हाँ। अब इन दोनों का जब तुम, सॉरी मैनिपुलेट नहीं, अब जब तुम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। हाँ, तो इससे तुम्हें पता चल गया कि मैं इसको 1/a - 1 लिखता हूं।
और a का वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने लास्ट क्लास में देखा था इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। मैं फिर से कह रहा हूं रे, भूल से भी ये मिनिमम होगा हर समय ये नहीं सोचोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है या नहीं। मल्टीप्लाई तो तुम किसी को भी कर सकते हो, ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है या नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम वैल्यू ये तब लेगा जब ये दोनों सेम होगा। क्या दोनों का वैल्यू किसी एक के लिए सेम पॉसिबल है, ये देखना इंपॉर्टेंट है कि वो मिनिमम वैल्यू ले रहा है या नहीं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 ले रहा हूं तो ये पॉसिबल है, हाँ, तो इसका मतलब ए मिनिमम ले रहा है। तो ए हर समय 4 से भरा, तो पॉजिटिव हो गया। तो अब मेरे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन मेरे पास था 1 बाय ए माइनस 1, और ए हर समय 4 से भरा, तो ए का मिनिमम वैल्यू 4 है। ये डिनोमिनेटर में, इसलिए अगर मैं एफ का मैक्सिमम पूछूंगा तो ये कब होगा, जब ए का क्या होगा, मिनिमम माइनस 1, और मिनिमम क्या है 4। तो 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 1/3। तो हेंस फंक्शन का मिनिमम 1/3 होगा। तो हेंस फंक्शन हर समय मैक्सिमम 1/3 होगा, मिनिमम नहीं, सॉरी मैक्सिमम। किसी को ठीक है, तो मैं और एक बार समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मैंने कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो मैंने एएमजीएम लगाने के लिए इससे मैंने डिवाइड कर दिया। देखो नॉर्मली बहुत ये सब तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि एक्स टू द पावर 8 प्लस तुम्हारे पास जैसे एक्स टू द पावर 4 दिया रहेगा, तो एक्स टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो, एएमजीएम लग जाता है। मगर यहाँ पे ये वो स्टैंडर्ड वो इतना इजी नहीं है। यहाँ पे तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जब डिवाइड किया तो 4/x² प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, मगर इनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट नहीं हो रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाँ, ये मैंने कैसे बनाया, देखो मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि प्लस 1 करके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट को ऐड कर रहे हो। हाँ, मैं अगर प्लस एक्स करता तो मुझे प्रॉब्लम होता, हाँ, एक्स एक वेरिएबल आ जाता। तो अब मैं जब यहाँ पे देख रहा हूं तो इनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होने के कारण मैं ए का मैक्स मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं। मगर एएमजीएम में ये इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी होल्ड होता है या नहीं ये देखना, और ये होने के लिए ये दोनों का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। तो वो जब मैंने देखा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आया, तो फिर पुट अप कर दो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। फाइंड रेंज ऑफ एफ, और मुझे मतलब मैं थोड़ा मोटिवेटेड भी हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जब सब लोग नहीं, मगर मैं जब टू बी सबमिटेड सीट दे रहा हूँ, तुम लोग सबमिट कर रहे हो, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग कर रहे हो इस बार। हाँ, बस सीट्स थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि देखो सब अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, सबका मोटिवेशन अलग अलग है। कोई थोड़ा स्लोली सीखता है, कोई थोड़ा स्पीड में सीखता है, तो सबका टेक केयर किया जाना चाहिए। हाँ, कॉज ऑफ एनीथिंग के लिए मैंने बताया है क्या, वी हैव डन इट इन आवर लाइफ क्लास। जब ऐसा होता है तो कॉज ऑफ एनीथिंग जब होता है तो क्यों ना इसके ऊपर काम करो। तुम बोलो कि सर इतना बड़ा फंक्शन, मुझे फंक्शन से क्या प्रॉब्लम है, कॉस टी। देखो एक्चुअली में एक्स को टी डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा जाता है एफ ऑफ टी को, मगर ठीक है लोकल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ये नहीं है रे, एक्स एक्स ये आर्गुमेंट है, ठीक है। तो तुम कई बार किताबों में देखोगे तो कि एक अलग फंक्शन ले लिया जाता है। और टी का वैल्यू तब क्या आया, √3, क्या इसमें पोलर फॉर्म नहीं लगेगा। पोलर फॉर्म क्या था अपना कि a cos x प्लस b sin x जो है वो √a² प्लस b² और माइनस √a² प्लस b² से लाइक करता था। तो अगर यहाँ पे ये a है और ये b है, वही लॉजिक अगर लगा दूं तो ये 2 होगा और ये -2 होगा। इसका मतलब g ऑफ t जो होगा वो cos t होगा, और t का वैल्यू -2 से लेकर 2 तक होगा।
अब क्या करोगे? अरे तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, सिखा तो दिया था। ऐसे होने से तो ग्राफ बनाना पड़ता था, नहीं क्या? ये पाई, ये माइनस पाई, ये पाई। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ रे, ऑनलाइन क्लास में सिखा दिया था, क्योंकि तुम्हें याद है कि मैंने एक मैसेज दिया था कि मैं ऑनलाइन क्लास में जो सिखाऊंगा उसी के ऊपर आधारित करके मैं टॉप अप वीडियोस बनाऊंगा, ताकि तुम्हें ये फील ना हो कि नहीं सर ने कोई थ्योरी ऑनलाइन क्लास में मिस किया। तो ये मैक्सिमम 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये cos 2 हो जाएगा। तो तुम्हारा रेंज कहां से कहां तक, ये वाला है, नहीं क्या? अल्टीमेटली तो ये g ऑफ टी का फंक्शन है ना, यही करते थे ना। -2 से 2 तक क्या करते थे, ये मेरे t है, तो t कहां से कहां तक है, -2 से 2 तक। तो मैंने ग्राफ बना दिया, तो हेंस इसका रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा। मिनिमम वैल्यू क्या मिला, cos t, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। फिर से कह रहा हूं कि पॉज प्लस लिखना वो तुम लोग का काम। तो आगे चलता हूं। सपोज तुम्हें रेंज निकालना है इसका, 1/2। अब करो, मेहनत करो, मैं बार बार कह रहा हूं, इतना आसान बात नहीं है, मैं जानता हूं इस टाइम में मेहनत करना। और दैट टू भी अगर तुम किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो वो मोटिवेशन रखना। इसीलिए तो मैं छोटा सा मेरा वो है कि टू बी टीबीएस सीट सबमिट करते रहो, तो एटलीस्ट उससे एक लिंक पता चलते रहेगा। अब टाइम मिलता है तो गुड मॉर्निंग भी करना। फिर से वही वाली बात है कि 1/एनीथिंग के लिए क्यों चिंता करते हो। 1/एनीथिंग के लिए अगर तुम चिंता करते हो तो इसका मतलब है कि इससे पहले वाला थ्योरी तुमने नहीं सीखा है। क्योंकि मुझे तो अब बस g ऑफ x का वैल्यू निकालने से हो जाएगा ना, cos ट्वाइस x -4 cos x। तो ये क्या करूंगा सर, डिफरेंशिएट। क्यों पहले डिफरेंशिएट करना चाहते हो? cos x और cos ट्वाइस x जब देखते हो तो दिमाग में कुछ आता है? cos ट्वाइस x को कुछ लिख सकते हो क्या? 2 cos स्क्वायर x -1 -4 cos x +6। अब अगर सब चीज ही cos के टर्म में है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। मैं cos x को t कर देता हूं, तो g ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर -40 -2 +6 +4। और t कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। आगे छोड़ दूं, क्या करोगे? हाँ, g डैश, इसे g ऑफ t, g डैश t निकाल लो। 4 ट्वाइस t -1 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू क्या, हाफ। एक बार हाफ में वैल्यू निकाल लू, -1 में 1 में रेसिप्रोकल कर देना, रेंज आ जाए। आगे चलूं? तो ये सब्स्टिट्यूशन मिनिमम, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x + 9 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर -5x + 3। क्या करोगे सर, ब्रेक। क्यों करोगे ब्रेक? ऊपर जैसे तुम्हें cos x दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है या नहीं? cos x नहीं दिखेगा, कोई एक चीज रिपीट कर रहा है नहीं? हाँ सर कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है? x स्क्वायर -5x। नहीं, ये पूरा कोई मान सकता हूँ, जितना छोटा फंक्शन होगा उतना अच्छा होगा मेरे लिए। तो मैं अगर x स्क्वायर -5x + 3 को t मान लेता हूं, तो इसका तो एक रेंज होगा, क्वाड्रेटिक है, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, -d/4a से इंफिनिटी तक। तो इसका डिस्क्रीमेंट का वैल्यू कितना है, 25 -4 3 12 इज इक्वल टू 13। तो d/4a क्या आ गया, 13 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 13/4। तो इसका मतलब अब जब अगर तुम इसे f ऑफ t बना लेते हो तो क्या हो जाएगा f ऑफ t का वैल्यू। तुमने इसको t लिया है ना, ये 3, मगर यहाँ पे 9 है तो 6 एक्स्ट्रा है, तो ये t + 6 मल्टीप्लाइड बाय t हो जाएगा। और t कहां से कहां तक, -13/4 से इंफिनिटी तक। तुम बोलोगे सर बहुत बोर कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा बोर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये अब मुझे भी मालूम है आप क्या करोगे। क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे, छोड़ दीजिए।
छोड़ देता हूं, तुम लोग बोल रहे हो तो। ये तो होना ही पड़ेगा ना रे खुद, अगर नहीं होता है तो बस वीडियो देखने से क्या फायदा है, तब तो भैया नेटफ्लिक्स देखो ना। आगे चल रहा हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू -6 to 6। इसका रेंज निकालना है। पॉज करके सम को एक बार लिख लो, पॉज करके सम को एक बार लिखो। और मैं कह रहा हूं ये ऊपर वाला सम है, जस्ट अभी जो सम मैंने करवाया था ऊपर वाला सम, ये लिखे थे ना, ये वाला सम लिखे था ना, नहीं लिखे थे, नेटफ्लिक्स देखो। ये कैसे ऊपर वाले में जा रहा है? क्वाड्रेटिक में जाओ, जाओ क्वाड्रेटिक में, अपने दिमाग को क्वाड्रेटिक में लेके जाओ। कुछ करते थे क्या पेयरिंग वेयरिंग? अगर मैं इसको और इसको पेयरिंग करके ब्रेक करूं तो क्या फायदा होगा? मैं अगर मैं मुझे कुछ क्योंकि 4 + 1 भी 5 होता है और 2 + 3 भी 5 होता है, पेयरिंग याद आ रहा है ना? तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स को तब अगर मैं लिखूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हो रहा है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5 हो रहा है, और x का वैल्यू -6 से 6 तक हो रहा है। अब तुम बोलोगे सर छोड़िए ना सर, हाँ यही तो मुझे पॉज करके खुद करो, क्योंकि टी ले लो। तो एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा तब? अगर मैंने इसको टी ले लिया है तो ये क्या हो गया, टी मल्टीप्लाइड बाय क्या, टी प्लस 2 प्लस 5। मतलब एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 5। तुम बोलोगे सर -d/4 है, गलत, क्योंकि टी सब्स्टिट्यूशन गिव्स रेस्ट्रिक्शन। तो सर इस वाले में -d/4 है, गलत, क्योंकि x -6 से 6 तक है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें टी का रेंज ऑफ डिफरेंशिएशन से निकालना होगा, क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम है कि x बाउंडेड है, x -∞ से इंफिनिटी नहीं है, तो इसलिए -d/4 लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पे तुम्हें dt/dx निकालना होगा, जो ट्वाइस x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू -5/2, जो इस रेंज में लाई करता है। कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, देख लेना एक बार। -5/2, 25/4 -25/2 प्लस 4, तो दिस कैन बी रिटन एज -25/4 प्लस 4 इज इक्वल टू -9/4। एफ ऑफ 6 अगर निकालोगे तो आएगा 36 प्लस 5 टू द, वैल्यू निकाल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट में और एंड पॉइंट में। 36 प्लस 30 प्लस 4, 36, 46, 56, 66, 64, 73 का 40, 36, 46, 56, 66, 66 प्लस 4 तो 30, तो डायरेक्टली हो रहा है, तुम भी बोलोगे 70। एफ ऑफ -6, 36 माइनस 30 प्लस 4, 36 प्लस 4 10। तो ये इसका मैक्सिमम है, ये इसका मिनिमम है, तो इसका मतलब टी का रेंज तुम्हें पता चल गया कहां से कहां तक, -9/4 से 70 तक। तो फिर से क्या करोगे, फिर से इसे डिफरेंशिएट करके इसका रेंज निकालो। तो तुम्हें पकड़ना होगा चीजों को, समझ में आ रहा है? देखो एक दो रेंज के सम्स हो सकता है कि मैं 1 1 ऑन टू वाला जब टॉप अप दूं तो उसमें भी, क्योंकि ऑन टू के सम्स को जब मैं कराऊंगा ना, तो ऑन टू हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में क्या नहीं था, क्योंकि रेंज निकालना हम लोग ने सीख ही दिया था, तो वहां पे तुम्हें और भी कुछ मिलेगा। हाँ क्योंकि मैं एक फंडामेंटल का टेस्ट बना रहा हूँ, तो वो टेस्ट तुम लोगों को दूंगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं क्या है कि मैं एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले को जरा रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट होता है। चलो आगे चलते हैं। फाइंड रेंज ऑफ ए so that twice x cube minus thrice x square minus 12x plus a is equal to 0 are
roots of this are real and distinct, so that all roots of solution. तो f of x का वैल्यू दिया हुआ है ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स लेने का जरूरत नहीं है। और कह रहा है कि इसके सब रूट्स, तो इसके कितने रूट्स होते हैं इस पूरे के, इसके 3 रूट्स होते हैं, तो क्या होना पड़ेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स का कंडीशन क्या है। क्वाड्रेटिक में तो डिस्क्रिमिनेंट था, थर्ड डिग्री इक्वेशन जब देखते हो तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ 95% टाइम ग्राफ बनाया जाता है। अब ग्राफ बनाने के लिए वो हॉराइजेंटल लाइन ग्राफ जो था, हाँ नाम याद रखोगे तो ऑलवेज बेटर, हॉराइजेंटल लाइन ग्राफ। हाँ तो हॉराइजेंटल लाइन ग्राफ टेस्ट जो था वो क्या था, वो था कि एक हॉरिजेंटल लाइन जो कांस्टेंट है वो मुझे एक हॉरिजेंटल लाइन देगा, तो मैं ए को लिख लेता हूं माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x। तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है इसे 3 बार कट करेगा। तो अगर ए इसे 3 बार कट करेगा तो इसलिए क्या करते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या किस चीज का जरूरत पड़ेगा, तब एफ डैश एक्स का जरूरत पड़ेगा, माइनस 6x स्क्वायर 3 टू जा 6x प्लस 12 माइनस 6 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो माइनस 6 ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, जीरो करो तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक्स का वैल्यू 2 एक्स का वैल्यू माइनस 1। अब ये वाला वैल्यू तुम इसमें डाल के देखो, एफ ऑफ 2 डाल के देखो, माइनस 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 12 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28, सॉरी 24 माइनस 4 20। एफ ऑफ माइनस 1 निकालो, 2 प्लस 3 माइनस 12, 3 4 5 5 माइनस 12 माइनस 7। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा बोलो, हाँ चिल्ला के बोलो, हाँ मैं दक्षिण गांव में रहता हूँ, सुन मेरा आवाज नहीं आया तुम लोग का। इंफिनिटी, ठीक है अब ध्यान से देखो ये माइनस है आगे, अब बोलो, हाँ माइनस इंफिनिटी होगा क्योंकि आगे एक माइनस है। और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा, नहीं सुनने में नहीं आया, मैं दक्षिण गांव में रहता हूँ तुम एबीसी में रहते हो, चिल्ला के बोलो। हाँ आया सुनने में, किसी ने कहा, क्या कहा, प्लस इंफिनिटी। तो ग्राफ क्या होगा, इंफिनिटी 0 माइनस इंफिनिटी माइनस 1 2, इंफिनिटी में क्या आया माइनस इंफिनिटी, 2 में क्या आया 20, 0 देखना बेटर होता है, एक दिन बोला था 0 में 0 होगा, इसका वैल्यू नहीं क्या इसका वैल्यू, माइनस 1 में माइनस 7, इंफिनिटी में इंफिनिटी, ये ग्राफ। ये इंफिनिटी की ये ऊपर चला गया। तो अब मुझे कितना रूट चाहिए, मुझे 3 रूट चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ y इज इक्वल टू ए, तो कितने बार वो कट करेगा, एक बार, तो 3 के लिए ये होना पड़ेगा नहीं क्या, जब मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू ए ड्रॉ करूंगा तो ये 3 कट करेगा, तो कहां से कहां तक हो सकता है, इसमें नहीं 20 नहीं होगा रे, क्योंकि 20 में वो केवल 2 बार कट कर रहा है, तो तुम जान रहे हो 20 से लेके -7, मतलब मैं ये जो दो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो रेड लाइन के, ये जो दो रेड लाइन मेरे पास है, इससे इसके बीच में लाई करना होगा। तो 3 रूट्स के लिए तब ए का कंडीशन कहां से कहां तक हो गया, हाँ ओपन इंटरवल -7 से लेके 20 तक। समझ में आया, किसी को डाउट है, तो ऐसे में यही करना है, तुम्हें ग्राफ बनाना है और चेकआउट करना है।
पॉज करके लिखते रहोगे। कंसिडर x minus 6, x minus 2, x minus 4 equal to k. Find k if f of x has exactly 3 positive solution. तो अब यहाँ पे किसका ग्राफ बनाओगे? तो तुम यहाँ पे ग्राफ बनाओगे मॉड ऑफ x माइनस 6, x माइनस 2, और ये मैंने फिर हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में किया था कि क्योंकि कुछ रेंज नहीं दिया हुआ है तो इसमें केवल ये एक शॉर्टकट प्रोसेस है, करते करते तुम्हें याद होना चाहिए, वरना सर ब्रेक करना है, ब्रेक करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आधा घंटा लगाओ ब्रेक, आधा घंटा नहीं लगेगा, मतलब व्हाटएवर भी दैट, मगर तुम्हें अगर लॉजिक याद है तो मैं तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा था कि एन पॉइंट में वैल्यू निकालो एफ ऑफ इंफिनिटी। सर इंफिनिटी में सर देखिए 2 बार प्लस इंफिनिटी है, 1 बार माइनस, हाँ तो वही तो बोलो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है क्या, तो ये इंफिनिटी देगा। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो इंफिनिटी में तुम जानते हो कि ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, किसी को अगर ठीक है लॉजिकली प्रॉब्लम है तो ठीक है थोड़ा सा ब्रेक करके देख लो, सब तो पॉजिटिव होगा, तो ये x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4 एक्स एक्स कैंसिल करो, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, माइनस 6 माइनस, मैं कह रहा हूँ ये ठीक है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो डाल के देखो ना, x है तो ये इंफिनिटी आ गया ना। मगर लिमिट्स में क्योंकि हम ये सब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो मैं जानता हूं कि जब तुम मेन एग्जामिनेशन दोगे उससे पहले तुम लिमिट कर लोगे, तो इसलिए मैं ये सब लगाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी मॉड है तो दोबारा ही इंफिनिटी आ जाएगा। तो तुमने एन पॉइंट्स में तो निकाल लिया, और कहाँ निकालोगे, अब और निकालोगे ये सब वो पॉइंट्स जहां पे ये सब जीरो होते हैं, तो ये सब जीरो कहाँ पे होते हैं, तो उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते थे, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा इसका, कोई किताब ब्रांचिंग पॉइंट कहता है, कोई क्रिटिकल पॉइंट कहता है, एक्स का वैल्यू 6 हो सकता है, एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है, और एक्स का वैल्यू 4 हो सकता है। तो अब निकालो वैल्यू सबका, एफ ऑफ 6 कितना हुआ, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 माइनस 6 माइनस 4 2 है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एफ ऑफ 2 2 माइनस 6 4 प्लस 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 4, मतलब मैं एक सम फिर सॉल्व करूं फिर यहाँ पे करूं, ये बार बार पॉसिबल मेरे पास नहीं है, हाँ तो मुझे थ्योरी सिखाना है, 4 माइनस 2 2 हो जा रहा है, और एफ ऑफ 4 4 माइनस 6 2 4 माइनस 2 2 माइनस 0, तो ये भी क्या हो रहा है 2 हो रहा है, सब 2 ही आ रहा है क्या, तब कांस्टेंट फंक्शन है मतलब बहुत देर तक, तो एफ ऑफ 6 का वैल्यू, एफ ऑफ 6 का वैल्यू 2, 6 माइनस 6 0 6 माइनस 2 4 6 माइनस 4 2, एफ ऑफ 2 का वैल्यू, एफ ऑफ 4 का वैल्यू 4 माइनस 6 2 4 माइनस 2 2, वो 4 हो रहा है, वही तो ठीक है, होना नहीं चाहिए। चलो तो इसमें क्या हुआ, तब ये मिनिमम हो गया, ओ सॉरी मैक्स रेंज है ना निकालना, ग्राफ ड्रॉ करना है तो करो ड्रॉ, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक इंफिनिटी है, एक माइनस इंफिनिटी, तो 2 में वैल्यू क्या मिल रहा है 2, 4 में क्या वैल्यू मिल रहा है 4, 6 में क्या वैल्यू मिल रहा है 2, इंफिनिटी में क्या वैल्यू मिल रहा है इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी में क्या वैल्यू है, तो आप ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा, और जीरो में क्या मिल रहा है, एफ ऑफ 0 डालोगे तो 6 7 8 8 माइनस 2 4, तो ये अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो मुझे रूट मिल रहा है, मगर कितना रूट मिल रहा है 2, अगर मैं यहाँ लेके जाऊं तो कितना रूट मिल रहा है 1 2 3 और क्या 4, मुझे क्या चाहिए, देखो क्या चाहिए, हैज एग्जैक्टली 3 पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो 3 पॉजिटिव सॉल्यूशन कब मिल रहा है बोलो, अगर मैं यहाँ लेके जाऊं तो, अगर मैं यहाँ लेके जाऊं तो, अगर यहाँ लेके जाऊं तो 1 2 3 और 4, और अगर यहाँ लेके जाऊं तो 4 में क्या क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, तो 3 सॉल्यूशन, तो 3 पॉजिटिव सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ये यहाँ पे के लिए एक मिलेगा 4, एक यहाँ मिलेगा, और एक 4 तो ये वाला पॉइंट है,
तो ये तो जीरो ये तो जीरो वैल्यू दे रहा है। हमको थोड़ा चेंज कर देता हूँ एग्जैक्टली समझ में आया ना। ठीक है, ये एमपी सेट 5 भी तो आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं, मतलब के बिलोंग्स टू एमपी सेट 5 हो जाएगा। अब किसी को लिखना है तो लिख लो ये। तो ये टॉपिक मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं 1 1 ऑन टू फंक्शन दूंगा। हाँ, क्योंकि फिर मैं फिर से कह रहा हूँ सर कितना वीडियो देखेंगे वो। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो यार, देयर मे बी सम स्टूडेंट जिन्हें फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, देयर मे बी सम स्टूडेंट जिसे केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है, मगर हो सकता है कि एक ऐसा स्टूडेंट हो जो चाहता है कि सर नहीं मुझे मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है। एक तो होगा ही ना यार मेरे बैच में, तो उसके लिए एटलीस्ट मुझे मैथ्स के ज्यादा सम्स को तो देने पड़ेंगे ना, क्योंकि देखो मैथ्स चीज ही ऐसा है कि यू हैव टू नो द प्रोसेस। और मैं काफी दिन से मेरा ये शौक था कि मैं क्लास के साथ, ये मैं मतलब जब मैं ऑफलाइन क्लास कर रहा था तब भी, मैं लास्ट दो दो साल से सोच रहा हूँ कि क्लास के साथ एक मैं सप्लीमेंट्री वीडियो दूं स्टूडेंट्स को। तो फिर ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो देने में क्या और प्रॉब्लम है कि 2 घंटे का पूरा रिकॉर्डिंग करना प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, खासकर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, तुम जानते हो। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियोस डालूंगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है। देखो बात तो बराबर है, 2 घंटे का एक वीडियो डालूंगा, 45 मिनट्स का 3 वीडियो डालूंगा, ऑलमोस्ट सेम ही है। और तुम लोग के लिए भी बेटर है कि कभी भी बैठ के देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी के लिए छोड़ता हूँ।